सभी देशवासियों को विजयदशमी की, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजयदशमी का पर्व, दशहरा का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अच्छाई की जीत और बुराई की हार का यह पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व। लेकिन रावण जलाना एक प्रतीक हो सकता है, उसका मकसद है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको जलाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ दशहरा के मौके पर हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और यहां कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व मनाया जाता है, जिसका आज से आगाज हो चुका है। उस महोत्सव की शुरुआत हुई और आज ये और भी खास इसलिए हो गया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में, इस दशहरा महोत्सव में शिरकत की। पीएम मोदी ने कुल्लू दशहरा में शिरकत की। पीएम मोदी ने इस दौरान भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में भी हिस्सा लिया। सप्ताह भर चलने वाला यह उत्सव इसलिए अनूठा है क्योंकि जब देश के बाकी हिस्सों में दशहरा उत्सव समाप्त हो जाता है तब इसका आयोजन शुरू किया जाता है। कोरोना के चलते पूरे 2 साल बाद इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो सप्ताह भर चलेगा। इस अद्भुत पर्व में स्वर्ग से धरती पर देवी देवता आते हैं और लोगों की उत्सव को लेकर अटूट आस्था जुड़ी हुई है। इस पर्व को मनाने की परंपरा राजा जगत सिंह के राज में सन 1637 में हुई थी। मान्यता है कि राजा जगत सिंह के शासनकाल में मणिकर्ण घाटी में टिप्परी गांव में एक गरीब ब्राह्मण दुर्गा दत्त रहते थे। उन गरीब ब्राह्मण ने राजा जगत सिंह की किसी गलतफहमी की वजह से आत्मदाह कर लिया था। गरीब ब्राह्मण के इस आत्मदाह का दोष राजा जगत सिंह को लगा। इससे राजा जगत सिंह को भारी गिलानी हुई, अफसोस हुआ और इस दोष के कारण राजा को एक ऐसा रोग हो गया जो कभी सही नहीं हो सकता था। असाध्य रोग से ग्रसित राजा जगत सिंह को झीड़ी के प्योहारी बाबा किशन दास ने सलाह दी कि वो अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान रामचंद्र, माता सीता और राम भक्त हनुमान की मूर्ति लेकर आए। इन मूर्तियों को कुल्लू के मंदिर में स्थापित करके अपना राजपाट भगवान रघुनाथ को सौंप दें तो उन्हें ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। और तब से ये पर्व बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर मनाया जाता है। और आज ये इसलिए भी ऐतिहासिक हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव में शिरकत की। और आज दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहीं पर रावण जलने वाला है तो कहीं पर थोड़ी देर बाद जला दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ गुलशन ग्रोवर भी जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। गुरुग्राम में किस तरह की तैयारी है दशहरे के पर्व को लेकर, विजयदशमी को लेकर? गुलशन ग्रोवर, नमस्कार, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। क्या माहौल है गुरुग्राम में? देखिए नासिर, सेम टू यू। और सूर्यास्त के साथ ही आज दशहरा का जो पर्व है, जहां पर रावण, मेघनाथ और पुतले का दहन होना है। आपको वो पहले रावण, मेघनाथ और पुतले के जो अब वो खड़े कर दिए गए हैं और चारों तरफ जो है यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है काफ़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इस समय लोगों का जो जमावड़ा है वो लगातार लग चुका है और सूर्यास्त के साथ ही इन पुतलों का दहन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो आसपास की जो छतें हैं वहां पर भी पब्लिक जो है काफी जो है संख्या में पहुंच रही है, क्योंकि आज रावण का अंत होना है। यानी बुराई पर अच्छाई की जीत होनी है, असत्य पर सत्य की जीत होनी है और अधर्म पर धर्म की जीत होनी है। और आज इसी शिक्षा के साथ लोग जो यहाँ आए हैं काफी संख्या में, वो यही आज प्रेरणा लेने आए हैं कि रावण का आज अंत हो रहा है और आखिरकार आज लंका दहन भी जो इससे पहले हो गया था, 10 दिन तक रामलीला का मंचन चला और उसके बाद आज रावण का दहन होगा। लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, आज जान लेते हैं आज क्या कुछ शिक्षा लेकर जाएंगे आज आप। देखिए जी, विजयदशमी का पर्व है। विजय और दशमी, विजयदशमी का मतलब क्या होता है कि दशमी वाले दिन असत्य पे सत्य की विजय, अधर्म पे धर्म की विजय, इसका अर्थ ये होता है। और विजयदशमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आप सबको मालूम हुआ है, बच्चों को मालूम है कि इस दिन राम ने रावण जी पे विजय पाई थी। और राम ने रावण जी पे विजय क्यों पाई थी, इसके पीछे भी आपको पता है कि उन्होंने सीता का हरण किया था। लेकिन ये नवरात्र जो आते हैं इसके साथ विजयदशमी का क्या महत्व है। जब राम जी और रावण जी का पहला युद्ध हुआ तो राम जी ने देखा कि रावण जी अकेले नहीं लड़ रहे, उनके साथ कुछ शक्ति लड़ रही है। तो उन्होंने अपने कैंप में आके जो भी उनका
जामवन जी जो उनके थिंक टैंक से इनसे बात की, उन्होंने कहा कि जामवन जी मुझे लगता है रावण अकेला नहीं लड़ रहा था, अगर रावण अकेला लड़ रहा था मैं कब का मार देता। तो बोले प्रभु आपको क्या लगा? बोले उनके साथ कुछ शक्ति लड़ रही थी। तो जामवन जी ने उनको सुझाव दिया कि आप भी शक्ति का आह्वान कर लो। तो उन्होंने इन नवरात्रों में 9 नवरात्रों में माँ काली का, माँ शक्ति का आह्वान किया और उनको रोज 108 कमल के फूल अर्पण किए। 9वें दिन माँ ने उनकी परीक्षा ली और उनको अजय होने का वरदान दिया। उसी दिन जब उनका अजय का वरदान, अगले दिन दशमी का पर्व आ गया और राम जी ने रावण पे विजय पाई। आज हम देख रहे हैं कि तमाम संख्या में लोग और पहुंचे हुए ये हैं। गुलशन आप बात करते रहे, रावण जलना शुरू हो चुका है, रावण का दहन शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम में, दूसरी तरफ पटना की एक तस्वीर। कलयुग में अधर्म जी फैलेगा, उस अधर्म पे धर्म प्रवेल कर सके तो ये शोभा यात्रा उसका प्रतीक है, ये दशहरा भी उसी का प्रतीक है। देखिए बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या में जो लोग हैं वो आए हुए हैं। कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे। आज विजयदशमी का त्योहार है, आप लोग देखने दशहरे का मतलब तो यही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है और हमें कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं रखना चाहिए। जैसे रावण का अहंकार टूटा था, वैसे एक ना एक दिन हर किसी का अहंकार टूटता है। तो मैं यही बोलूँगी कि कभी भी बुराई नहीं जीतती है, अच्छाई ही जीतती है। क्या शिक्षा लेकर जाएंगे? किसी भी मनुष्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, बिकॉज जैसा हमने देखा कि जैसे कि रावण ने देखा कि राम और लक्ष्मण एक बानस, लेकिन उन्होंने फिर भी मार डाला उन्हें। तो इस वजह से किसी भी मनुष्य को छोटा नहीं समझना। क्या शिक्षा लेकर जा रहे हैं आज आप? शिक्षा हम ये लेके जा रहे हैं आज कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को हमेशा एक न एक दिन मार देता है। मतलब रावण ने इतना घमंड करा कि उसको था कि उसके अंदर मैं था कि मैं जो हूँ बस मैं हूँ, सामने वाला कुछ नहीं है। पर हमें किसी को भी अपना छोटा नहीं समझना चाहिए कभी भी। बस बाकी भैया रावण का अंत हो रहा है आज, हालांकि 9 दिन तक रामलीला का मंचन हुआ। आज किस तरह का देखते हैं और क्या कुछ शिक्षा आज ही शिक्षा यही है, अहम इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहम जो होता है ना, अहंकार में अहम कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये जो मैं है इंसान को ले डूबती है। बकरी मैं करती है, बकरी की बलि चढ़ी जाती है हमेशा। इसलिए जो अंदर मैं है, मैं को बाहर निकालो। मैं को जैसे प्रधान जी ने भी कहा था, मैं को अगर हम में कन्वर्ट कर देंगे तो हम जो एकता है हम सारे करके बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं को निकालना हो चाहिए, ये शिक्षा लेके जा रहे हैं कि मैं को अहम खत्म करना चाहिए। आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में कि यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है की जा चुकी हैं और अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हो जाएगा। और अच्छा गुलशन, एक बात बताइए गुलशन, लोगों से आप बात कर रहे हैं, आप फ्रेम में आइए गुलशन। और तैयारियों के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और रावण जलाने की, रावण दहन की बहुत सारी शिक्षाएं हैं। आपका संदेश क्या है? आप क्या शिक्षा लेकर जाएंगे? देखिए बिल्कुल ये साफ तौर से कहा जाता है नासिर की बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, यानी आपको बुराइयों से हटना चाहिए और अच्छाइयों की तरफ जाना चाहिए। यही हम संदेश आज यहाँ से लेके जाएंगे कि बुराइयों की तरफ नहीं देखना चाहिए और जहाँ अच्छाइयाँ हैं उन पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। लेकिन आज के समय में बुराइयाँ ज़्यादा देखी जाती हैं, अच्छाइयाँ कम देखी जाती हैं। तो ये सीख मैं जरूर लेकर यहाँ से जाऊँगा। और हालांकि बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण ये जरूर साफ है कि बुराइयाँ ना ही किसी की करनी चाहिए और ना ही बुराइयों पर ध्यान देना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रावण भी कहीं ना कहीं मैं में ही मारा गया था। उसको काफी समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो नहीं माना था। उसने कुंभकर्ण और साथ में मेघनाथ दोनों को भी कहीं ना कहीं उनकी भी बलि रावण की वजह से ही चढ़ी थी। यदि रावण पहले ही मान जाता, सीता का हरण नहीं करता, तो आज जो है रावण का दहन, जो पुतला है वो दहन नहीं होता, रावण नहीं मारा जाता। और ये साफ तौर से एक सीख भी है कि कहीं ना कहीं नासिर सबसे पहले आज भी हम देखते हैं कि हम लोगों को पहले समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो मानते नहीं है। वो अपनी पे ही मैं में रहते हैं और कहीं ना कहीं मैं उन्हें खराब करता है। तो आज उन लोगों को भी एक संदेश है विजयदशमी के अवसर पर कि वो मैं में ना रहे। वो अहंकार, रावण का अहंकार था उसका सबसे बड़ा दुश्मन, और अहंकार ने, बिल्कुल आपने सही कहा कि रावण का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। और वो किसी ने कहा ना कि जिसको लगी मैं की हवा फिर उसको नहीं लगी कोई दवा, तो ये रावण के साथ हुआ था। और आज हम वो अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गुलशन, आपके साथ हम बात करते रहेंगे।
हमारे साथ बिजनौर से इमरान खान जुड़ चुके हैं और इमरान वहां से दिखाएंगे कि बिजनौर में इस वक्त क्या माहौल है। जी इमरान, क्या माहौल है बिजनौर में दशहरा के पर्व को लेकर? क्या रावण का पुतला दहन होने वाला है या हो चुका है? जी तरीके से यहाँ पे जनता पूरी तरीके से पूरे ग्राउंड में घुसे हुई। जी इमरान, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे और इस वक्त अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। ये बिजनौर का दशहरा मेले का मौका, और ये जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं ये रावण के पुतला दहन की तस्वीर, ये वीडियो, और रामचंद्र जी के तीर से रावण का वध होता है और रामचंद्र जी के तीर से रावण का पुतला दहन किया जाता है। बिजनौर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, सुरक्षा के पुख्ता। जी आपकी आवाज थोड़ी वहां पर शोर शराबा ज्यादा है। जी इमरान, अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर पुलिस बिल्कुल मौजूद है। आपके साथ में यहाँ पर होने वाला है। और अभी आपको लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये लखनऊ की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खबरें अभी तक पर विजयदशमी के पर्व पर, दशहरा के मौके पर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, और ये भव्य कार्यक्रम और रावण का पुतला दहन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, अयोध्या से कुछ दूरी पर लखनऊ में रावण के पुतले को दहन किया गया। तस्वीरें, लखनऊ की तस्वीरें, अब तस्वीरें लगातार आती रहेंगी। और रावण का पुतला दहन कर दिया गया है और संदेश ये कि अपने अंदर की बुराइयों को भी जला डाले इंसान, अपने अंदर की बुराइयों को भी इंसान जला डाले। गुलशन ग्रोवर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। गुलशन, यहां पर कितनी देर बची है रावण के पुतले को दहन करने के लिए? देखिए नासिर, अभी शोभा यात्रा निकाली जा रही है शहर में और शोभा यात्रा के आने का इंतजार है। उस शोभा यात्रा में राम, लक्ष्मण, हनुमान सभी जो है राम की जो सेना है वो उस शोभा यात्रा के अंदर है। और कई रथ जो है, रावण का भी रथ है, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण भी जो है अलग अलग रथ में जो है वो आ रहे हैं। और अब कुछ ही देर में इस ग्राउंड में पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर पहले युद्ध दिखाया जाएगा और युद्ध के बाद इन पुतलों का दहन किया जाएगा। तो कुछ ही देर में यहाँ पर जो शोभा यात्रा है वो आने वाली है और आने के बाद यहाँ पर जो राम और रावण की सेना है पहले इस ग्राउंड में यहाँ पर युद्ध करेगी आपस में, और युद्ध के बाद जो है इन पुतलों का दहन किया जाएगा। यहाँ पर खड़े जो है यहाँ पर कर दिए गए हैं और ऐसे में यहाँ पर अब कुछ ही देर बाद इन पुतलों का दहन हो जाएगा। और आपने सही कहा कि इंसान के अंदर जो अहंकार है उस अहंकार को इंसान को खत्म करना चाहिए। यानी आज विजयदशमी के मौके पर, दशहरे के पर्व पर हर इंसान को अहंकार अपने जो उनके जीवन में है वो जरूर खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले समय में कहीं नुकसान भी हो सकता है। आप देखो कि एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि रावण के दहन से पहले यहाँ लोग जो है रावण की पूजा कर रहे हैं और रावण की पूजा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर ला रहे हैं, उनको माथा यहाँ पर टिकवा रहे हैं और रावण के आगे यहाँ पर जलेबी
और साथ में केले और फल फ्रूट जो है यहाँ पर उन्हें चढ़ाकर भी जा रहे हैं और कुछ दान भी जो है रावण के पास जो है यहाँ पर दे करके जा रहे हैं। तो ये है क्योंकि रावण एक बलशाली था, बलवान था, और बेशक रावण का अंत हो रहा है, अभी भी रावण के अंत से पहले लोग जो है रावण से भी कुछ ना कुछ सीख लेकर के यहाँ पर जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं, हम उनसे जान लेते हैं, जो लोग मत्था टेक रहे हैं। आप रावण की पूजा भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आज रावण का अंत भी हो रहा है साथ। रावण का अंत जरूर हो रहा है। रावण जो है ज्ञानी थे, बहुत बड़े, सभी तीनों 16 मतलब शास्त्रों ज्ञाता थे, लेकिन अंत में असत्य पर सत्य की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है और धर्म की विजय होती है। धन्यवाद। क्या शिक्षा लेकर जा रहे हैं आज? आज शिक्षा यही है कि नारी का सम्मान करना चाहिए और धर्म की हमेशा विजय होती है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आज के समय में लगता है कि पराई नारी पर ज्यादा नजर होती है और यही अंत रावण के साथ भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ये सच्चाई है, बिल्कुल इसमें बुराई की ही हार है और इस पे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये जो रावण जी थे अपने वो भी अच्छे थे, मगर राम ने जो करा बहुत ही अच्छा करा था जी। बच्चे क्या सीख लेकर जा रहे हैं? बच्चे के सीख से है भाई, अच्छा सीखें और अच्छा गुण पाएं। क्या बता रहे हैं आज बच्चे को आप? बच्चे को ये बता रहे हैं जी यहाँ पे जो कुछ हुआ है, जो रावण ने करा, उसका जो अहंकार था वो उनको फल मिला उनका। ठीक, अहंकार का जो फल है वो आज रावण के अंत से जो है हो रहा है। लोग यहाँ काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं और पूरी परिवार के साथ, आप पूरे परिवार के साथ रावण के अंत में पहुंच रहे हैं। सीता का रोल किया हुआ है। हाँ, मैंने यहाँ 20 साल, हमारी बचपन से मेरे नाना जी ने यहीं पे शुरुआत करी थी। उन्हीं के जो जितने भी डायलॉग्स हैं वो सारे आज का आपने रोल किया। कोई डायलॉग सीता का? हाथ जोड़े है विनय हमारी, स्वामी राखो निज संग में। हाथ जोड़े है विनय हमारी, स्वामी राखो निज संग में। छोड़ न देना प्रियतम हमको, साथ चलेंगे हम वन में। ये डायलॉग कब आप बोलते हैं रामलीला के मंच? ये जब राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी जब वनों को जा रहे होते हैं, तब सीता जी राम जी से एग्जिस्ट करती हैं कि मुझे भी लेकर के चलिए। तब ये जो मैं सीता बनी थी तब मैंने ये गाना गाया था। तो रावण जो है हरण करके भी ले गया था। हाँ जी, रावण मेरे मामा जी बना करते थे। हमारी पूरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली इसी रामलीला से जुड़ी हुई है। मेरे नाना जी ने सन 1948 में यहाँ पर शुरुआत करी थी। रावण का जो अंत हो रहा है वो सीता के पीछे ही हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल आपने सुना नासिर की सीता का रोल अदा करते थे और उन्होंने डायलॉग भी सुनाया। जब राम वन को जाते हैं और 14 वर्ष का वनवास उन्हें मिलता है तो सीता उन्हें गाना गाकर जो है बताती है कि ये सारी जो सारांश है वो पात्र है, उन्होंने वो सुनाया है। और जो आज रावण का अंत हो रहा है वो भी सीता के पीछे ही हो रहा है, क्योंकि सीता का हरण करके जब रावण ले जाता है तो उसके बाद ये पूरी जो रामलीला की कहानी है वो शुरू होती है। तो कुछ ही देर का इंतजार है। हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुँचे हुए हैं। कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, और इसी के चलते जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय नासिर की बच्चे भी यहाँ पर काफी संख्या में जो है पहुंचे हैं। और ये रामलीला का मंच है जहाँ पर रामलीला 10 दिन चली थी और 10 दिन रामलीला यहाँ पर दिखाई गई थी। रामलीला के हर पात्र को यहाँ पर दिखाया गया था, बताया गया था कि आखिरकार रामलीला क्यों होती है, रामलीला शुरू कैसे हुई, उसका अंत कब हुआ, और आज अंत का दिन है। और आज अंत के दिन जी गुलशन, मैं आता हूं आपके पास। ये तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। इसके अलावा देश भर से अलग अलग जगहों से रावण के पुतला दहन की आप बात करना चाह रहे हैं। जी कर लीजिए आप बात। और ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं, रावण दहन की कुछ तस्वीरें आ रही हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों से। और ये लेह लद्दाख की तस्वीर हम देख रहे हैं। लेह लद्दाख में भी रावण का पुतला दहन कर दिया गया है। जी गुलशन, बात कीजिए। रावण के साथ साथ बुराइयों की भी अंत होनी चाहिए इंडिया में, क्योंकि बुराई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। सो ये सीख सबको मिलनी चाहिए इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया में नहीं, हर जगह ही मिलनी चाहिए। आजकल बुराइयां ज्यादा हैं, अच्छाइयां कम है।
हाँ मतलब अच्छाइयाँ भी हैं बट बुराइयाँ ज़्यादा हावी हो रही हैं आजकल अच्छाइयों पे। आप खुद क्या मैसेज लेकर जाएंगे आज? यही कि मतलब मैं दूसरों के चेंज होने का वेट ना करूं, जो मेरे से बन सके मैं वो खुद स्टार्ट करूं। बहुत बढ़िया जीवन को बात, खुद बदलना चाहिए। राइट। बहुत बढ़िया बात, आप ये भी बहुत बताइए बढ़िया कि बात कही। आज कि बच्चों को भी साथ लेकर आए हैं आप, क्या कुछ आज बच्चों को बता रहे हैं आप? बच्चों को दिखाने आए हैं कि इनका भी ये भी ज्ञानी थे बहुत, इनका भी मत्था टेकना चाहिए, इनका भी ज्ञान व्यान था, बस इनकी बुराइयां ना करें, अच्छाइयों को करें। ज्ञान, जो कि ज्ञानी था रावण, बिल्कुल, और महाज्ञानी ज्ञान थे। रावण की आप बुराइयां मत देखें, उनकी अच्छाइयां भी देखें, क्योंकि नासिर रावण सीता का हरण करके जरूर ले गया था, लेकिन सीता कुटिया में ही रही थी, रावण ने सीता को हाथ तक नहीं लगाया था। तो ये भी एक अच्छाई रावण के अंदर थी कि जरूर वो एक नारी का हरण करके जरूर ले गया था, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया था। और इसी के चलते जो है रावण को काफी समझाया गया, लेकिन वो नहीं माना, और आज रावण का अंत जो है किया जा रहा है। और साथ में जो विभीषण है, विभीषण ने ही बताया था कि आखिरकार रावण मरेगा कैसे, क्योंकि राम और लक्ष्मण, हनुमान जब रावण से लड़ते हैं तो काफी बाण चलाए जाते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है। और आखिरकार जब विभीषण बताता है कि रावण कैसे मरेगा, उसकी नाभि में अगर जो है तीर चलाएंगे तभी जो है रावण का अंत होगा। तो जब नाभि में जब तीर मारा जाता है तो रावण का अंत हो जाता है। तो आज ये एक साफ तौर से लोगों के लिए भी सीख है कि लोग ये कह रहे हैं कि हम पहले अपने अंदर अच्छाइयाँ लाएंगे, जब दुनिया को बिल्कुल, बताएंगे, बिल्कुल। जब और लोगों को और यही समझाएंगे बहुत कि जरूरी अच्छाइयों भी की है तरफ ध्यान दें, कि बुराइयों हाँ, की तरफ ध्यान ना दें। सब जगह अच्छाइयाँ हों सत्य की और जीत होती। अच्छे समाज में हम रहें, लेकिन हाँ, शुरुआत हमें खुद से ही करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, जो एक लड़की आपसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि शुरुआत मैं खुद से ही करूंगी, कि दुनिया के बदलने का इंतजार नहीं करना, पहले खुद के बदलने की हमें कोशिश करनी है, और वहां से शुरुआत हो जाती है। गुलशन, आपसे वक्त वक्त पर हम अपडेट लेते रहेंगे और वहां की तस्वीरें आपके जरिए दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त ये कुल्लू की हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, खबरें अभी तक पर, जब कुल्लू में दशहरा का एक बहुत ही शानदार महोत्सव आयोजित किया जाता है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। रावण दहन की अलग अलग जगहों से तस्वीरें, अलग अलग जगहों के प्रोग्राम, और वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देख रहे हैं, ये है कुल्लू की। कुल्लू में दशहरा के मौके पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया जाता है। महोत्सव का एक शानदार तरीके से आगाज होता है, और जहां नवरात्र के समापन की तिथि होती है, वहां पर इस महोत्सव की शुरुआत होती है। एक तरीके से देखा जाए तो दशहरा का पहला दिन, इसके बाद ये यहां पर लगातार कई दिन तक चलता है प्रोग्राम।